क्या हो अगर किसी की नाइट शिफ्ट की आखिरी डिलीवरी उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बन जाए। आज हम एक ऐसी ही सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनेंगे जो एक पिज्जा डिलीवरी बॉय के साथ असल में घटी थी। और हाँ, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बात जानना बहुत जरूरी है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है और यही बात इसे और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है। तो मिलिए कहानी के मेन कैरेक्टर जॉन से। जॉन एक बिल्कुल आम सा कॉलेज स्टूडेंट है जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ खर्चे निकालने के लिए एक पिज्जा शॉप में पार्ट टाइम डिलीवरी का काम करता है। मतलब हम सब जैसा ही एक नौजवान। तो एक रात का किस्सा है। जॉन अपनी शिफ्ट खत्म करके बस घर निकलने ही वाला था कि तभी ठीक रात के 1 बजे दुकान का फोन बज उठता है। फोन के उस पार से एक बहुत ही सहमी हुई झिझकती हुई सी आवाज आती है और वो एक बहुत बड़ा ऑर्डर देती है। अब देखिए, इतनी देर रात को ऑर्डर लेना थोड़ा अजीब तो था, पर जॉन ने ज्यादा सोचा नहीं। 4 बड़े पिज्जा का ऑर्डर था, जिसका मतलब था एक बड़ी टिप मिलने की उम्मीद। और सच कहूं तो उस वक्त उसे पैसों की जरूरत भी काफी थी। बस यहीं से कहानी ने एक भयानक मोड़ लेना शुरू कर दिया। जॉन पिज्जा लेकर उस पते की तरफ निकल पड़ा। पता शहर से काफी दूर एक बिल्कुल सुनसान इलाके का था। जैसे जैसे वो शहर से दूर होता गया, पक्की सड़क खत्म हो गई। अब सामने बस एक कच्चा और ऊबड़-खाबड़ रास्ता था और माहौल लगातार अजीब होता जा रहा था। और सबसे डरावनी चीज थी वो घना अंधेरा। दूर दूर तक एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। बस उसकी बाइक की हेडलाइट की रोशनी थी जो उस अंधेरे को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आखिरकार काफी देर बाद जॉन अपनी मंजिल पर पहुंचा, पर सामने जो था वो कोई नॉर्मल घर नहीं था। वो एक पुराना, अजीब सा दिखने वाला घर था जो जंगल के बीचों बीच बना हुआ था और चारों तरफ से अंधेरे में डूबा हुआ था। देखकर ही लग रहा था कि जैसे सालों से वीरान पड़ा हो। अब जॉन उस घर के ठीक सामने खड़ा था और अब तक जो उसके मन में एक झिझक थी, वो धीरे धीरे डर में बदल रही थी। जॉन बहुत बुरी तरह से फंस गया था। अगर वो वापस जाता तो मैनेजर का गुस्सा झेलना पड़ता और सैलरी भी कट सकती थी। और उस घर के अंदर जाने की उसके बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने घबराहट में अपने मैनेजर को फोन भी मिलाया, पर कोई जवाब नहीं मिला। खैर, हिम्मत करके उसने दरवाजे की घंटी बजाई। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने फिर से घंटी बजाई। इस बार उसे अंदर से किसी के चलने की, बहुत हल्के कदमों की आहट सुनाई दी, पर फिर भी दरवाजा किसी ने नहीं खोला। अब जॉन पूरी तरह थक चुका था और जैसे ही वो वापस जाने के लिए पलटा, दरवाजा एक भयानक चरमराहट के साथ अपने आप खुल गया। वो थोड़ा झिझकते हुए अंदर गया। हॉल में बस एक बहुत ही डिम सी लाइट जल रही थी और चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने धीरे से आवाज लगाई, हेलो, पिज्जा डिलीवरी। उसे लग रहा था कि शायद घर खाली है, पर उसे बहुत जल्द एहसास होने वाला था कि वो वहां अकेला नहीं था। जैसे ही उसकी नज़र एक कमरे के अंदर गई, उसने देखा कि 2 छोटी-छोटी बच्चियां एक बिस्तर पर बैठी हैं। वो कुछ बोल नहीं रही थीं, बस खामोशी से जॉन को एकटक बहुत ही अजीब तरीके से घूरे जा रही थीं। जॉन की घबराहट अब धीरे धीरे गुस्से में बदल रही थी। उसने लड़कियों से पूछा, घर में कोई बड़ा है क्या? मुझे पिज्जा के पैसे चाहिए। लेकिन जवाब में उसे सिर्फ वही खामोश और डरावनी नजरें मिली। और फिर अचानक उन लड़कियों की आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं और उनकी वो खामोशी एक भयानक, दिल दहला देने वाली हंसी में बदल गई। हंसते हंसते उन दोनों लड़कियों ने जॉन के पीछे दरवाजे की तरफ इशारा किया। जैसे ही जॉन पलटा, डर के मारे उसके हाथ से पिज्जा के डिब्बे जमीन पर गिर गए। ठीक उसके सामने एक खौफनाक औरत खड़ी थी। जॉन के पास अब सोचने का जरा भी वक्त नहीं था। वो सब कुछ वहीं छोड़कर बस अपनी जान बचाने के लिए भागा। वो पागलों की तरह अपनी बाइक की तरफ दौड़ा और जितनी तेजी से हो सकता था वहां से बाइक भगा दी। लेकिन कुछ ही दूर जाने पर उसकी बाइक अचानक बंद पड़ गई। जब उसने घबराकर अपनी बाइक के शीशे में पीछे देखा तो उसकी रूह कांप गई। वो तीनों, वो औरत और दोनों बच्चियां धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। जॉन ने बाइक वहीं छोड़ी और अंधेरे जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। भागते भागते जॉन ने किसी तरह पुलिस को फोन लगा दिया। जब पुलिस उस जगह पहुंची तो उस घर के बारे में एक ऐसा सच सामने आया जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पुलिस की जांच से पता चला कि वो घर
पिछले 3 सालों से बंद पड़ा था। पूरे 3 साल। कहानी कुछ यूं थी कि 3 साल पहले उस घर में एक औरत अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। फिर एक रात उन तीनों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई और तब से वो घर वीरान पड़ा है। तब जॉन को एहसास हुआ कि उस रात वो किसी इंसान से नहीं, बल्कि उसी औरत और उसकी बेटियों की आत्माओं से मिला था। उस खौफनाक हादसे के बाद जॉन ने फौरन वो नौकरी छोड़ दी, लेकिन कहते हैं कि वो आज भी उस रात को याद करके कांप उठता है। जॉन की कहानी तो यहीं खत्म हो गई, लेकिन एक सवाल आज भी वहीं का वहीं है। अगर उस परिवार की हत्या हुई थी, तो उनका कातिल कौन था? ये एक ऐसा राज है जो आज भी उसी वीरान घर की दीवारों में दफन है।